जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक आपको 4 टेंस पढ़ाए, आज 5वें टेंस की बारी है, पास्ट इंडेफिनिट की। सबसे पहले बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है ना, और इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम किसी भी टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से पहचानेंगे वो बताता हूँ आज पहले। उसके बाद इंग्लिश डेफिनेशंस भी बताऊंगा, प्लस कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड बताऊंगा जो सेंटेंस के अंत में या सेंटेंस के मिड में या सेंटेंस के लास्ट में कहीं बैठे हुए हों, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों वर्ड्स के हिंदी वर्ड्स की। पास्ट मतलब बताया था, पास्ट मतलब होता भूत, इंडेफिनिट मतलब होता अनिश्चित, अनिश्चित, और टेंस मतलब पता ही है काल होता है ना। अब पास्ट भूत कोई व्यक्ति कब बनता, जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, चला जाए या मर जाए। बोलते हैं ना एक थॉट भी है, द टाइम हैज गोन नेवर रीगेन। जो समय एक बार आता है ना वो कभी दोबारा वापस नहीं आता। अगर समय एक बार चला गया तो चला गया, फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, है ना। कहावत में भी कहा गया कि इंसान के मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, है ना। चलो भाई बात कर लेते पहचान की, किस तरीके से सेंटेंस को पहचानेंगे हिंदी में। हिंदी की पहचान की अगर बात कर ली जाए तो हिंदी की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे, ताथा, तिथि और तेथे, कॉमा, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आते हैं। उन वाक्यों को हम, उन वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, है ना। बोल रहा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे अगर जैसे की बात कर ली जाए, जैसे, जैसे देख लो भाई, जैसे उसने, उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। मैंने, मैंने पढ़ाई की थी, है ना। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे, कॉमा, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया था, मैंने पढ़ाई की थी, है ना। राम घर जाता था, कभी जाता था, पता नहीं कब गया हो, है ना, उसका कोई पता नहीं। ये पास्ट की हैबिट को दर्शाता है। अब अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए, इंग्लिश डेफिनेशन की देख लो। इंग्लिश डेफिनेशन की अगर बात की जाए कैसे देखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इंग्लिश डेफिनेशन, इंग्लिश डेफिनेशन की अगर बात कर ली जाए देख लो भाई, द टेंस इज यूज टू, द टेंस, द टेंस इज यूज टू, यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, है ना। पुरानी बीती हुई आदतों को दिखाने के लिए, बीती हुई आदतों को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कभी कभार इसमें क्या हो, क्या क्या सेंटेंस दिख जाए तो मैं पहचान लूंगा। ऑफन, सेल्डम, सेल्डम, रेयरली, है ना, रेयरली, यूजुअली, ऐसे अगर मुझे वर्ड दिख जाए तो मैं सेंटेंस को पहचान लूंगा। कौन कौन से, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, यूजली, वेयरली, है ना। इस तरीके से नॉर्मली, जर्नली, इस तरीके से अगर सेंटेंस दिख जाए तो मैं पहचान लूंगा कि हमारा किसका सेंटेंस होगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और सुन लो, अगर इसमें मुझे, अगर इसमें मुझे क्या
कि ऑफन, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, बेयरली, और जैसे भी सिंस, एवर, लास्ट, है ना। अगर इस तरीके से मुझे कुछ वर्ड दिख जाए तो ये किसका सेंटेंस होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। अब बात करते हैं सीधे इसके स्ट्रक्चर की। किसके? अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले, स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर मैं आपको एक टेंस बना के दिखाऊंगा, हाउ टू मेक या हाउ टू फॉर्मेशन अ हाउ टू मेक अ फॉर्मेशन सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर बना करके, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा वो चीज़ देख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर देख लो, डूअर प्लस वी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा ए सेंटेंस हो गया। ए सेंटेंस हो गया। सेकंड, अगर बी सेंटेंस की बात कर ली जाए तो डूअर प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया बेटा, सॉरी दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो हमारा डिड आगे आ जाता है बेटा, प्लस डूअर, है ना, प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और डिड प्लस डूअर प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। डी वाला डिड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा फोर्थ हो गया। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ हमारा हो गया व्हाट प्लस सी और व्हाट प्लस डी, है ना। तो इस तरीके से हमारे ये एक सेंटेंस के, एक टेंस के, एक वाक्य के 6 वाक्य बनते। ये हमारा हो गया बेटा सिंपल का, है ना। ये हमारा हो गया सिंपल का हो गया। ये यहाँ B1 होगा, क्योंकि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एक ही है, सॉरी सेकंड फॉर्म तो एक ही है, चाहे हम यहाँ यूज कर लें चाहे वहाँ यूज कर लें, लेकिन यहाँ सिंपल सेंटेंस में हमारी वी सेकंड होगी। क्यों? देखो बेटा, कभी पता कि डिड कहाँ से आया, ये डिड वर्ड कहाँ से आया? किस किस को पता भाई? जिसको पता वो कमेंट सेक्शन में रेज योर हैंड करके चला जाए, ओनली हाथ का पंजा छाप के चला जाए और स्माइल करके चला जाए इमोजी, जिसको पता होगा ये डू और डिड का। देख लो कैसे पता होता है। डू हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? डिड। तो ये जो हमारी सेकंड फॉर्म है, बेटा, ये किससे बनी है? जो डिड है ये कहां से आया है? डू के जरिए से आया है डिड, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे B1 लगाएंगे। क्योंकि B1 क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास एक ही है, चाहे हम यहाँ लगा लें चाहे यहाँ लगा लें, लेकिन यहाँ लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो नॉट होता है वो कभी अकेला नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग डिड और नॉट को साथ में रखते हैं ना। तो डू का हमारा क्या हो जाता है? डिड हो जाता है ना। समझ में आया? इस तरीके से बेटा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, कोई सा एक सेंटेंस बना लेते हैं, है ना। इतना समझ में आया? ये हमारा सिंपल का हो गया, ये हमारा बेटा निगेटिव का हो गया, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव का, है ना। ये किसका हो गया? हमारा इंटेरोगेटिव का। और ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, है ना। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है ना। और ये हमारा व्हाट प्लस सी और व्हाट प्लस डी तो आपको पता ही है ना। इस तरीके से एक वाक्य के 6 वाक्य बनते हैं ना। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस कि हाउ टू मेक या हाउ टू कन्वर्ट सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। चलो भाई कोई एक सेंटेंस देखते हैं, है ना, करते हैं। चलो देखना, सेंटेंस है राजू आम खरीदता था, है ना। था आ गया, था आया। अब मैं कैसे, अब देखना, अब इस तरीके से सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा वो चीज दिखा देता हूं आपको। पहले देख लो, राजू, है ना, खरीदना मतलब क्या होता? खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? बाई, है ना। बाई स्पेलिंग होती BU, बाई मीन्स क्या होता है बेटा? खरीदना। और बाई की सेकंड फॉर्म होती है क्या? बॉट। क्या होती है? बॉट, है ना। तो बाई की क्या हो गई? बॉट हो गई। राजू बॉट द, अब देखना, राजू बॉट द मैंगो, है ना। राजू बॉट द मैंगो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे सेकंड। अब देखना,
दूसरा टेंस क्या होगा, राजू डिड नॉट बाई द मैंगो, है ना, राजू डिड नॉट बाई द मैंगो। उसके बाद तीसरा सेंटेंस हमारा क्या होगा बेटा, तीसरा सेंटेंस क्या होगा, डिड राजू बाई द मैंगो, है ना। उसके बाद चौथा सेंटेंस हमारा क्या होगा, डिड राजू नॉट बाई द मैंगो, है ना। ये हमारा हो गया चौथा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस की अगर बात कर ली जाए तो पांचवा सेंटेंस हमारा क्या होगा कि राजू आम कब खरीदता था, है ना। कोई एक सुटेबल वर्ड देख लो, सुटेबल वर्ड कब आएगा वो चीज देख लेते हैं, है ना। सुटेबल वर्ड की बात कर ली जाए तो वर्ड प्लस सी हो जाएगा, व्हेन डिड राजू बाई द मैंगो, है ना। और सुन लो भाई, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है वहां उन पे क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं आराम से। अब उसके बाद बात कर लेते हैं वर्ड प्लस डी की। वर्ड प्लस डी देख लो, व्हेन डिड राजू नॉट बाई द मैंगो। इस तरीके से एक सेंटेंस के 6 वाक्य या एक वाक्य के 6 वाक्य बनते। इसी तरीके से हमने आपको बना करके दिखाए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, और वही बता दिया कि अगर इंग्लिश में सेंटेंस कोई दिया हो तो इंग्लिश में सेंटेंस के बीच में अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, सेल्डम दिख जाए, है ना, सेल्डम, रेयरली, है ना, रेयरली, यूजुअली और जर्नली, ऐसा कुछ दिख जाए आपको, ऐसा कुछ दिख जाए तो ये सेंटेंस जो हमारा होता है वो किसमें होता है, किसका सेंटेंस होता है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है ना। अब बात कर लेते हैं, आपको मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ, एक क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ ओनली ऑन एक क्वेश्चन। जिसको आ जाए वो मुझे बना करके हमारे कमेंट सेक्शन पर सेंड कर दो और मैं देख लूंगा, है ना। चलिए भाई, सेंटेंस है शंकर जी के सर पर सांप लिपटा हुआ था, है ना। ये हमारा आपका एक टेंस है। जो बच्चा बनाएगा, है ना, उसको गिफ्ट देंगे हम लोग 100 या 50 रुपए का कुछ बढ़िया सा गिफ्ट देंगे। उसके फोन पे या पेटीएम नंबर अपना आप सेंड कर देना, है ना, उस पर डाल देंगे आपको। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कृपया बताना, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ये बैचेस उन बच्चों के लिए है जो दूर दूर से आते हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती उन बच्चों के लिए। ये बैचेस उन बच्चों के लिए बिल्कुल 0 से हीरो तक का है ना। जो बच्चे दूर से आते हैं और उनके पास सिस्टम नहीं हो पाता, या फिर उन बच्चों के लिए है जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके घर में फोन है बट वो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं कि पैसा हो और फोन ना हो, है ना। तो ये चीजें हैं, तो उन बच्चों के लिए ही है ये बैच, है ना। तो वो बच्चे आराम से ज्वाइन करो और शेयर करिए कृपया। कम से कम इस शिक्षा का महत्व लोगों को पता चलना चाहिए कि वास्तविकता नॉलेज क्या होती है ना। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।